नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर टुडे लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है न्यूज़। यहाँ पर पेंशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। यूपी में पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं 100% इस महीने में आएगी पेंशन राशि। जी हाँ, सभी इंतजार कर रहे हैं वित्त वर्ष 2025-26 की जो पेंशन राशि है लाभार्थियों के बैंक खातों में कब ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर आज आपको हम बताने वाले हैं कि यहाँ देखिए प्रूफ के साथ आपको आंकड़ों के साथ यहाँ पर सारी जानकारी देने वाले हैं। 100% 100% इस महीने में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, और आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये का भुगतान आपके बैंक खातों में किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। इसी के साथ साथ आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो सभी की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट चल रही है और प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रक्रिया हो रही है। पेंशन 100% ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, इनकी पेंशन राशि हो सकती है बंद। आप सभी के लिए एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि जो इनमें से लाभार्थी हैं, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि बंद हो सकती है। अब वे कौन से हैं, इसके बारे में भी क्या आप भी इस लिस्ट में शामिल होंगे, ये भी आपको बताएंगे। अब इसके साथ आप कैसे चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि जब आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। जी, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए यहाँ पर करोड़ों लाभार्थियों की पेंशन राशि अटकी हुई है जिसका इंतजार बेसब्री से चल रहा है। अब वहीं पर आपको यहाँ पर दिखाएंगे सारी जानकारी। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या गूगल पेज ओपन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप यूपी पेंशन। इसको सर्च कर देंगे। यहाँ पर जो पहला लिंक होगा, देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। ssp.y-up.gov.in। देखिए आपकी पेंशन राशि के जो पेंशन पोर्टल है ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एकीकृत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ नीचे जो पेंशन राशि का देख सकते हैं, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन धारक है जिसमें आपके ओल्ड एज पेंशनर आते हैं। यहीं पर नीचे देखिए थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं, निराश्रित महिला आती है, दिव्यांग पेंशन धारक आते हैं। 3 पेंशन धारक है जिसके अंतर्गत मैं आपको छोटी जानकारी दे दूँ। देखिए यहाँ पर जो निराश्रित महिला है जिसके अंतर्गत आपके विधवा पेंशन धारक आते हैं। निराश्रित महिला आ जाती है जिसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर वे लाभार्थी भी आते हैं जो यानी कि जिनका तलाक हो चुका है। अब दिव्यांग के अंतर्गत दिव्यांग, विकलांग और कुष्ठ रोगी पेंशन धारक आते हैं। जी, अब यहाँ पर भी अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो यहाँ देखिए जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो 60 साल से और 79 यानी कि 79 साल तक, और एक 80 साल प्लस या 80 साल से, यानी कि 2 कैटेगरियों में यहाँ पे पेंशन का भुगतान किया जाता है। इनको अलग अलग पेंशन दी जाती है इनकी पेंशन के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले अभी तक जो पेंशन प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू भी कर दी गई है, लेकिन यहाँ जो पेंशन पोर्टल है अभी भी वित्तीय वर्ष सारांश 2024-25 दिखाया गया है। अप्रैल 2025 से यहाँ पर आपकी जो पेंशन राशि का जो सत्र है वो 2025 और 26 शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो आपको पेंशन राशि दी जाती है वो महीने के, यहाँ देख सकते हैं 12, यानी कि 12 महीने आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है। और 12 महीने में जो पेंशन राशि आपको दी जाती है वो 4 क्वार्टर में दी जाती है। अब कैसे, देखिए यहाँ पर किसी भी एक हम पीछे का दिखा देते हैं, किसी भी एक पर हम सर्च कर लेते हैं। कहाँ पर करेंगे,
ऐसे आप सर्च कर सकते हैं योजना के विषय में, योजना के विषय में, योजना के विषय में। इनमें से किसी पर भी सर्च कर सकते हैं, एक ही तरीका है। निराश्रित महिला की ओपन हो जाएगी, दिव्यांग की ओपन हो जाएगी, ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन धारक अपनी यहाँ पर जांच कर सकते हैं योजना के विषय में, यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ नमस्कार, पर आ गया, देखिए एकीकृत प्रधानमंत्री पेंशन नरेंद्र पोर्टल मोदी जी। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। दिव्यांगजन नीचे आते हैं, यहाँ पर अभी तक नहीं चढ़ाया गया है, अब उसके भी हम बारे में आपको बताएंगे। यहाँ कब चढ़ाया जाएगा, देखिए पेंशनर सूची 2017-18 से लेकर 24 और 25 तक है। अब 24-25 तक यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करते हैं। 25-26 अभी नहीं चढ़ा है, नमस्कार, क्योंकि एकीकृत वो तब पेंशन चढ़ेगा जब आपको पोर्टल पेंशन समाज राशि भेज दी कल्याण जाएगी। विभाग उत्तर प्रदेश की इस तरीके से वेबसाइट पर आपका स्वागत दिव्यांगजन है। पेंशन राशि यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं उसमें चेक कर सकते हैं, टोटल 75 ज़िलों में। अगर आपको बैक जाना है, दूसरा सर्च करना है, यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद मान लीजिए निराश्रित महिला है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए निराश्रित महिला पे क्लिक किया तो यहाँ पर पेंशनर सूची 2025-26 सेम है, अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया निराश्रित महिला पेंशन, महिला कल्याण विभाग या समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, विडो पेंशन, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि जारी की गई है वित्त वर्ष 2024 और 25 की, ये लास्ट आपको जारी कर दी गई थी। यहाँ देख सकते हैं 4 क्वार्टर, यहाँ एक एक पॉइंट देखिए, आपको 4 क्वार्टर में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है 12 महीने का, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा। करोड़ों लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में जिनको पेंशन का भुगतान किया जाता है यहाँ पर। अब जैसे क्वार्टर, अब फर्स्ट क्वार्टर की जो पेंशन राशि आती है वो अप्रैल महीने से, अप्रैल, मई और जून, सेकंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, थर्ड अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर अब जनवरी, फरवरी और मार्च, फोर्थ क्वार्टर की। इस तरीके से पेंशन राशि आपको 3-3 महीनों के अंतराल के अंतर्गत आपको यानी कि 4 क्वार्टर में, 4 किस्तों में आपको पेंशन जो है 12 महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। मैंने अभी आपको बताया 24 और 25 लास्ट हो चुका है, 24-25 लास्ट हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें अभी भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका 3 महीने का भी पैसा रुका हुआ है। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी जो पेंशन राशि है वो 6 महीने की भी रुकी हुई है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी यहाँ तक 9 महीने तक, और मेरे पास मैसेज भी आया था, एक ऐसे लाभार्थी थे जिनकी 2 साल की लगातार पेंशन राशि रुकी हुई है। जी हाँ, यदि उनकी ये सारी प्रक्रिया या पेंशन पोर्टल पर सही पाई जाती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जो पेंशन राशि आपकी आएगी वो अप्रैल, मई, जून, जी हाँ, फर्स्ट क्वार्टर की शुरू होगी 2024 और 25 की। 24 और 25 के बाद यहाँ पर 2026, सॉरी 25 और 26 शुरू हो चुका है, तो फर्स्ट क्वार्टर की पेंशन राशि आएगी। और फर्स्ट क्वार्टर की पेंशन राशि यानी कि 3 महीने के अंतराल में, अब 3 महीने अप्रैल, मई और जून, अब ये 3 महीने, अप्रैल कंप्लीट हो चुका है, मई। इसी के लिए एक और चीज़ यहाँ पर चलाई गई है, हम आपको बता दें कि जो पेंशन राशि आपको भेजी जाएगी 100% मैं आपको यहाँ पर सिक्योर बताऊँगा। देखिए कब से और इसके साथ किन की पेंशन राशि बंद होगी, यहाँ पर उनको क्या कार्य करना होगा ताकि 100% उनकी पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा सके। जी हाँ, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अभी आप, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भौतिक सत्यापन चल रहा है जिसकी लास्ट डेट 25 मई 2025 है, जिसके अंतर्गत लिस्ट भी तैयार कर दी गई है, जिसमें जो लाभार्थी, वो आप चाहे दिव्यांगजन लाभार्थी हो, विडो लाभार्थी हो या ओल्ड एज लाभार्थी हो, तो सभी को यहाँ पर जो पेंशन राशि है, देखिए करोड़ों में 75 ज़िले हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो है ये पेंशनर की संख्या है, यहाँ पर उनकी राशि है। इसी तरीके से 4 क्वार्टर है, 1, 2, 3 और 4,
1 2 3 4, यहाँ पे पेंशनर की संख्या है, यहाँ पे उनकी राशि, संख्या, राशि, संख्या, राशि। इस तरीके से पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। ये अलग-अलग तरीके से, सबकी पेंशन राशि। ओल्ड एज की अगर बात करें तो करोड़ों लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का इंतज़ार है। विडो की लाभार्थी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लाभार्थियों को इंतज़ार चल रहा है कि पेंशन राशि कब आएगी। ऐसे में आपको भौतिक सत्यापन के दौरान क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए? सबसे पहले आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, आपका जो आधार कार्ड है, वो आपके बैंक अकाउंट में 100% लिंक होना चाहिए, आपका खाता चालू होना चाहिए और इसके साथ-साथ एनपीसीआई मैपिंग ओपन और डीबीटी ओपन होना ज़रूरी है। यदि ये कार्य कंप्लीट नहीं होता है और आपने लिंक भी करवा दिया है, तो भी आपकी पेंशन राशि रुक सकती है, बंद हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पर भौतिक सत्यापन के दौरान जो लाभार्थी मृत पाए गए हैं, उनकी पेंशन राशि हमेशा के लिए रुक जाएगी। जो लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासी हो चुके हैं, चले गए हैं, उनकी पेंशन राशि यहाँ पर बंद कर दी जाएगी और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए पैसे का भुगतान ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, भौतिक सत्यापन के दौरान, प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर चल रही है। तो सारी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट की गई है। यदि ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रक्रिया के दौरान पाया जाता है तो उसकी पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया यहाँ पर ज़ोरों से चल रही है। तो अपनी सारी जानकारी, अपनी सारी डिटेल कंप्लीट करें। अधिक जानकारी के लिए अपने सीएससी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने ग्राम पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राम पंचायत के यहाँ पर प्रधान जी है या पंचायत सहायक हैं, उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। ब्लॉक में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर ये। और जिनकी नई पेंशन राशि बनी है उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, जो न्यू पेंशन राशि बनाई गई है, तो यहाँ पर संभव है यदि 6 महीने उनको हो चुके हैं, 3 से 6 महीने, तो यहाँ पर संभव है भौतिक सत्यापन के दौरान उनको भी इसी फर्स्ट क्वार्टर में पेंशन राशि जारी की जा सकती है, यदि उनकी सारी जानकारी सही पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र करनी है, मतलब हो चुकी है और होगी आगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की आएगी। अब फर्स्ट क्वार्टर की पेंशन राशि आपके बैंक खातों में किस महीने में आएगी? देखिए, यहाँ पर अप्रैल आपका कंप्लीट हो चुका है, मई 25 से पहले कोई पेंशन राशि नहीं आएगी, चूँकि 25 तारीख तक यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा और इसके बाद जून, जी हाँ, जून महीने 25 से और जून के फर्स्ट वीक तक सारा जो डेटा है वो सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, समाज कल्याण विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यहाँ पर। और उसके तुरंत बाद आपकी जून महीने में पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर 15 तारीख से पहले भी आ सकती है और 15 तारीख के बाद भी। जैसे ही आपका डेटा कंप्लीट होगा तो जून में आपकी 100% पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, तो सभी का इंतज़ार यहाँ पे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। आप सभी के आसपास भी पेंशन धारक यहाँ पर अधिकारी आए होंगे पेंशन धारकों से मिलने, उनका बायोडाटा लेने। अब सबसे पहले आप कैसे चेक करेंगे, यानी कि पीएफएमएस पर। चूँकि सबसे पहले आपकी जो पेंशन राशि जब ट्रांसफ़र होती है तो पीएफएमएस पर आती है। जब पीएफएमएस पर आती है, यहाँ पर तब आती है जो पेंशन पोर्टल है, यहाँ पर जब आएगी जब सभी को पेंशन राशि वितरित कर दी जाएगी और फर्स्ट क्वार्टर की ये कंप्लीट डाटा हो जाएगा, तब इसमें चढ़ाया जाता है। तो पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप अपना गूगल पेज ओपन करेंगे, पीएफएमएस यहाँ पर लिखेंगे, पीएफएमएस, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे .nic.in। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। या डायरेक्ट अगर यहाँ पर आप नहीं आना चाहते, ये इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर खुले हैं, आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ से भी ओपन हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर पीछे जाएंगे, डायरेक्ट ओनली पीएफएमएस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा पीएफएमएस लिखा है, आप पीएफएमएस ओपन किया तो ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा। यहाँ पर फर्स्ट लिंक ओपन होगा। मैं आप बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पे आप अपना जो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आपको ये ओपन करना होगा, जिसमें आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आपकी पेंशन राशि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका पैसा कब तक आएगा। यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करें। देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, पब्लिक PFMS की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS। देखिए, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जो नए पेंशन धारक है, जिनको अभी तक मान लिए यहाँ पर मालूम नहीं है कि कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पे आके कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, नीचे चलिएगा, इनको ऊपर करते रहिए, स्क्रॉल करते रहिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आएगा उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के लिए। यहाँ पर लिखा होगा क्या, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको ढूंढना है और इसके सामने जो ये गोला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पेमेंट पर ही क्लिक करना है, बेनिफिशियरी की वैलिडेशन जांच करनी है, देखनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब आपको चाहिए केवल दो में से एक चीज़, या तो आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी हो, उसको आप यहाँ फिल करेंगे, या आपके पास आपका एंटर बेनिफिशियरी कोड हो, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। जो ये यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है उसको इस कॉलम में फिल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक पॉइंट आएगा, सर्च। सर्च पॉइंट को आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो डिटेल है, पेमेंट डिटेल ओपन हो जाएगा। आपकी सारी डिटेल, नाम, पेंशन कब तक आई है, कब तक नहीं आई है, क्या क्या चीज़ें दिखाया है, यदि पीछे की पेंशन राशि नहीं आई है तो किस कारण से नहीं आई है, आधार कार्ड सबमिट करना है, सब डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये कार्य आप कंप्लीट कर दें। 100% आपकी पेंशन राशि, यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसके साथ यहाँ पर देखिए, उन पेंशन धारकों की पेंशन राशि भी रोक दी जाएगी। अब यहाँ जैसे कि हाल ही में अभी हमारे पास कमेंट्स आया था कि हरियाणा में पेंशन राशि नहीं आई है। आपको बता दें, हरियाणा में सभी जगह और सभी को पेंशन राशि नहीं भेजी गई है, लेकिन पेंशन राशि वितरित कर दी गई है और धीरे धीरे प्रोसेसिंग चल रहा है। अब राजस्थान में भी इसी तरीके से, उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। बिहार राज्य में भी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और यहाँ पर आपके MP राज्य में भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। किसी राज्य में पीछे की पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो रही है और किसी में यहाँ पर जो रुकी हुई पेंशन राशि है, जैसे कि बिहार राज्य में अप्रैल महीने की पेंशन भी ट्रांसफ़र की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम पेंशन की बात करें, कितनी ट्रांसफ़र की जाती है, देखिए यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र होता है। सॉरी, ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब कि ट्रांसफ़र होना है, लेकिन 3-3 महीने के अंतराल पे एक-एक किस्त, एक-एक क्वार्टर दिया जाता है। तो 3 महीने के हो गए 3-3 हज़ार रुपये। यदि यहाँ पर 6 महीने की पेंशन राशि रुकी है तो 3,000 से 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और अगर डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की बात करें तो उसकी विकलांगता के आधार पर हर महीने 3-3 हज़ार का भुगतान किया जाता है। 2 महीने रुका है तो 6,000 रुपये, 3 महीने रुका है तो 9,000 रुपये, इस तरीके से पेंशन भेजी जाती है। तो जल्दी से जल्दी ये कार्य कंप्लीट कर दें और अपना सारा कार्य कंप्लीट करने के बाद मई महीने में आपको पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही ट्रांसफ़र होगी और लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आएँगे। तब तक के लिए यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे लेटेस्ट अपडेट का। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।